हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादिश। और हम पिछले लेक्चर्स में डिफ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्रैक्शन में भी दो टाइप होते हैं, उन दोनों को हमने डिस्कस किया। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हमने हाफ पीरियड जोन कंप्लीट कर चुके हैं। इन सब के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर ही आता है, दैट इज जॉन प्लेट। तो इसको फ्रेस्नेल जॉन प्लेट भी हम लोग बोल सकते हैं। जॉन प्लेट जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हाफ पीरियड जोन के प्रिंसिपल पे काम करती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जैसा कि हम जानते हैं, सोर्स, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच अगर फाइनाइट डिस्टेंस होता है तो हम लोग उस टाइप के डिफ्रैक्शन को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसमें सर्कुलर या स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं, और इन सर्कुलर और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसीलिए फ्रेस्नेल ने हाफ पीरियड जोन का प्रिंसिपल दिया। और उसमें हम लोग जानते हैं कि दो टू कॉन्सिक्यूटिव हाफ पीरियड जोन से आने वाली लाइट है, उसके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का और फेज डिफरेंस पाई का होता है, और टाइम पीरियड में जो डिफरेंस है दैट इज T/2, इसीलिए उसको हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। उसका जो एरिया होता है हाफ पीरियड जोन का, उसको पाई बी लैम्डा से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब एरिया जो है वो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेडियस जो है वो रूट ओवर एन बी लैम्डा से डिफाइन करी जाती है, और रूट ओवर एन के प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज शुरू करते हैं जॉन प्लेट। जॉन प्लेट एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हाफ पीरियड जोन के प्रिंसिपल पे काम करती है, और इसमें लाइट जो है वो अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन से पास होकर के किसी पॉइंट पे पहुंचती है। इसका कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन हाफ फ्रेस्नेल जोन प्लेट को हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक अगर प्लेन पेपर पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर ले, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को अगर हम लोग अल्टरनेटली डार्क पेंट कर दें और एक को छोड़ दें, देन फिर दूसरे को डार्क पेंट कर दें, सो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट जो आपके सर्कल्स होंगे वो एक तरीके से जॉन प्लेट की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर इसको आप सिमिलरली इसको आप प्लेन ग्लास प्लेट पे पेस्ट कर दें, या प्लेन ग्लास प्लेट पे वो सेम पैटर्न ड्रॉ कर दें, तब उसको हम लोग जॉन प्लेट कहेंगे। सो ब्लैक किस एरिया को कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, उस बेसिस पे जॉन प्लेट टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव जॉन प्लेट एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव जॉन प्लेट। पॉजिटिव जॉन प्लेट में ओड जोन्स को ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। इट मींस फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ नंबर के जो जोन होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, और जो इवन नंबर वाले जोन्स हैं वो ओपेक होंगे, उनको ब्लैक कर दिया जाएगा। सेकेंड, फोर्थ एंड 6 नंबर वाला जो जोन प्लेट है उसको ब्लैक कर दिया जाएगा। इसका अपोजिट होता है नेगेटिव जोन प्लेट में। नेगेटिव जोन प्लेट में इवन नंबर वाले जो जोन्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, जबकि और जोन्स को ओपेक किया जाता है। अगर डायग्राम में हम देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं। अगर सेंट्रल जो है वो डार्क है तो नेगेटिव होगा, और फिर उसके अल्टरनेट में हम लोग प्लेट्स को डार्क करते जाएंगे। जॉन प्लेट की वर्किंग अगर समझनी है तो हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जॉन प्लेट जो है वो हाफ पीरियड जोन से मिलकर बना हुआ है, और हाफ पीरियड जोन्स में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का है। कौन सी रे जब यहाँ पहुंचेगी फेज डिफरेंस पाई होगा, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, या कितना एम्पलीट्यूड होगा लाइट का, वो सब डिपेंड करेगा कि कहाँ से लाइट यहाँ पे पहुंच रही है। उसको तो थोड़ा समझने के लिए हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक जॉन प्लेट है, ए बी एक जॉन प्लेट है, और उसमें फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जो है वो M1, M2, M3, M4 ऐसे हाफ पीरियड्स में काफ़ी सारे जोन्स बने हुए हैं। और एक लाइट सोर्स हमने O यहाँ पे एज्यूम किया है, जो कि U डिस्टेंस पे प्लेस किया है हमने इस हाफ पीरियड जोन से। और जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जो डिफ्रैक्शन के बाद इंटेंसिटी यहाँ पे अगर हमको लाइट की मिल रही है, उसको हम लोग V डिस्टेंस पे हम लोग मान लेते हैं इस हाफ पीरियड जोन से। अगर मैं बात करूँ तो PM1 जो है वो डिस्टेंस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की रेडियस होगी, दैट विल बी RN, R1, सिमिलरली R2, R3, ऐसे करते हुए अगर जो लास्ट हाफ पीरियड जिसको हम MN कह रहे हैं, वहां से PMN जो होगी वो होगी RN। और जो लाइट यहाँ पे आ रही है जैसे OM1I, O से I M1 के थ्रू I तक जो लाइट पहुंच रही है उसके बीच में, और
जो डायरेक्ट लाइट यहाँ पे पहुंच रही है, जो OPI है, उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का होगा और फेज डिफरेंस पाई का होगा। और अगर बात करूं OM2I एंड OPI तो वो होगा 2 λ/2, बिकॉज OM1I एंड OM2I के बीच में पाथ डिफरेंस होता है λ/2 का, तो वो डबल हो जाएगा। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ, स्ट्रेट लाइट जो यहाँ पे लीनियर लाइट यहाँ पे पहुंच रही है, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा इनके बीच में। तो अगर MnOMnI माइनस OPI अगर हम लोग लिखना चाहें, दैट विल बी nλ/2। ओके, सो इसको अगर हम ब्रेक करें दिस OMI को, तो हम लोग इसको OMn प्लस हम लोग लिख सकते हैं दिस MnI माइनस PMnI, दैट विल बी nλ/2। दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो एक ट्राइंगल हम लोग यहाँ से चूज कर लेते हैं OMnP। OMnP एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हम लोग इक्वेशन लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और उससे OMn का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। OMn इज द हाइपोटेन्यूज, सो वो होगा बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का एडिशन, और फिर उसका रूट ओवर हम लोग कर देंगे। वहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, हम लोग जानते हैं ये U है एंड दिस इज Rn। दोनों को डाल के सोल्व करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, U कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि Rn जो है दिस हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है वो U के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो इसीलिए हम इसको हम लोग बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इसकी, Rn³ by 3 Rn² एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगी, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे। सो फाइनली हमारे पास OMn आ जाएगा U Rn² by 2U। सिमिलरली जो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल PMnI है, उसमें अगर हम देखें तो MnI को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो MnI सिमिलर फ्रैक्शन में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और वो आएगा हमारा V Rn²by 2V। इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा है। वैल्यू डालने के बाद हम लोगों को यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी, उसको सॉल्व करेंगे, सो वो आ जाएगा हमारे लिए दिस इज, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगी, Rn² 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू nλ। और ये जो इक्वेशन है इसको हम फर्दर यूज भी करेंगे अभी जब हम लोग इसका फोकस डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये 1/u प्लस 1/v ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 10th-12th में आप लोग पढ़ते आए हैं इस तरीके के फॉर्मूला। तो ये कुछ कुछ याद अगर आप लोगों को आ रहा हो तो मिरर में लेंस में जो फोकस डिस्टेंस होती थी उसका फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा ही होता था। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करना चाहें तो Rn को हम लोग बोल सकते हैं √v प्लस u प्लस v बाई uv √n। तो यहाँ से हम देख सकते हैं Rn इज इक्वल टू कांस्टेंट √n, मींस Rn इज प्रोपोर्शनल टू √n। और ये प्रूव करता है कि हमारे जो हाफ पीरियड जोन्स हैं उसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है हमारा जॉन प्लेट, बिकॉज हाफ पीरियड जोन्स में भी रेडियस जो है वो √n के प्रोपोर्शनल होती है। सो फोर्थ इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया, ये है हमारी Rn² 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू nλ। इसमें अगर साइन कन्वेंशन हम डालें, so because u will be negative because we are going in opposite direction of light, so u will be negative, so हम उसको पुट कर देते हैं। so Rn this called the focal length 1/f in case of lens, अगर इसको कंपेयर करें हम लेंस सिस्टम से, तो ये हो गया आपका 1/f, इसको लिख सकते हैं, that will be nλ। so f will be Rn²/nλ। so and Rn is the is depend on the n number of this half period zone, so that is very important। तो फोकल डिस्टेंस जो है वो Rn पे डिपेंड करती है, एज वेल एज लैम्डा पे भी डिपेंड करती है, इनवर्सली लैम्डा पे भी डिपेंड करती है। सो इनवर्सली करती है लैम्डा पे डिपेंड, और f लैम्डा का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। अगर हम एरिया निकालना चाहें जोन प्लेट का, तो जानते हैं हम 2 कॉन्जिक्यूटिव जोन्स के बीच का जो एरिया है उसको जोन प्लेट कहेंगे। उसको लिए हम लोग लिख सकते हैं पाई Rn² माइनस पाई माइनस n² Rn का वैल्यू जो हम लोग पिछली साइड में निकाला है वहां से डालेंगे, और वो आएगा हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, u भी कांस्टेंट होता है, लैम्डा इज आल्सो कांस्टेंट, बिकॉज मोनोक्रोमैटिक लाइट जो हम यूज करते हैं उसका जो वेवलेंथ है वो एक बार चूज कर लेंगे, वो बाद में चेंज नहीं होगा। सो thus the area of zone plate is independent of the order of zone, it means zones are equispaced।
सो मल्टीपल फोकल की बात कर रहे थे, जैसे कि हम ये फॉर्मूले से भी देख सकते थे। हम लोगों ने देखा कि जो फोकल लेंथ आई थी वो आर एन की प्रोपोर्शनल थी। आर एन 1 की अगर वैल्यू डालेंगे तो फर्स्ट फोकल लेंथ हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, मान लीजिए इन्फिनिटी पे, तो जो जहाँ पे भी रेज हमें मिलती हुई दिखेंगी वो उसका फर्स्ट फोकल लेंथ हो जाएगा। तो वो इमेज जहाँ पे भी बनेगी v1 इज इक्वल टू f1 दैट विल बी आर एन स्क्वायर बाई एन लैम्डा। तो यहाँ पे सेकेंड अगर हम लोग देखें सेकेंड इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए जो हाफ पीरियड जोन की फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी 1/3 ऑफ f1। ठीक है, सिमिलरली 1/5 विल इज इक्वल टू 1 f5 विल बी 1/5 ऑफ f1। सो इसका एक ही कंक्लूजन है कि जॉन प्लेट जो है उसके मल्टीपल फोकस होते हैं। और अगर इसको कंपेयर करें हम कॉन्वेक्स लेंस से, तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज है कॉन्वेक्स लेंस से। सो both form the real image, and the relation between consecutive distance is same for both, and in both cases focal length depend on the wavelength of the light। और ये अलग बात है कि जॉन प्लेट में इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ से और कॉन्वेक्स लेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें इमेज जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू फॉर्म होता है, जबकि यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है उसके बाद हमें इमेज फॉर्मेशन होता है। कॉन्वेक्स लेंस में सिंगल फोकस होता है, लेकिन जॉन प्लेट में मल्टीपल फोकस होते हैं। और इसमें फोकल लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि जॉन प्लेट में इनवर्स रिलेशन होता है फोकल लेंथ का वेवलेंथ से। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो इंटेंस होती है, मोर इंटेंस होती है कंपेयर टू जॉन प्लेट, एंड द ऑप्टिकल पाथ इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रेज ऑफ लाइट। लेकिन इसमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट लाइट के लिए, बिकॉज आपने देखा डिफरेंट फोकल लेंथ है, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द जॉन प्लेट। So please like, share and subscribe my video. Thank you.